Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and dear subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in English Learning Home. Guys, let me tell you something about my channel. Actually, this is recently created channel named English Learning Home. This has been created to help the students who want to make their English best, who want to boost their confidence. So this platform is really for you people. If you have been here, so you are welcomed. Okay guys, if anyone of you is new here, you are requested to subscribe my channel and hit the notification icon button to get my all latest lectures. लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी व्यूअर यहाँ पे न्यू है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर सीरीज़ आपको मिल सके. ओके, सो आवर टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट टेंसेस. आज का हमारा लेक्चर टेंसेस के बारे में है. लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ. हमारे इस चैनल के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ. एक्चुअली गाइज, दिस platform has been created to help the students who want to make their English best, who want to talk with native speaker easily. ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो अपनी इंग्लिश को बेस्ट बनाना चाहते हैं, जो लिखने में तो बेस्ट हैं बट दे फील हेजिटेट वाइल स्पीकिंग. ठीक, जब वो बोल रहे होते हैं तो उन्हें हेजिटेशन फील होती है. उनकी इस हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है जिसका नाम इंग्लिश लर्निंग होम है. लेक्चर सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई 12 मार्च 2021 से, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 फेजेस हैं. बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस ग्रामर एंड एडवांस्ड ग्रामर. अभी हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो बेसिक ग्रामर की चल रही है, जिसमें हम वर्ब टू बी प्रेजेंट, वर्ब टू बी पास्ट और वर्ब टू बी फ्यूचर डन कर चुके हैं. वर्ब टू हैव मतलब पजेसिव वर्ब प्रेजेंट, पजेसिव वर्ब पास्ट और पजेसिव वर्ब फ्यूचर डन हो चुके हैं. उसके बाद हमने टेंसेस स्टार्ट किया था, जिसमें मेरी फर्स्ट वीडियो टेंसेस का इंट्रोडक्शन था. सेकंड वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लर्न किया. इन थर्ड वीडियो वी कैम टू नो अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है, काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले, इस लेक्चर को सुनने से पहले आप वो चीज़ें देख लीजिए ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो सके. उसके बाद आप यहाँ पर मूव करें. ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया गया है स्पेशली तमाम स्टूडेंट्स के लिए. अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है जो रिवॉल्व कर रहा है, कोई ऐसी क्यूरी है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, टेंसेस के रिलेटेड, ग्रामर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सो काइंडली फील फ्री टू आस्क मी. राइट डाउन योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली बी रिस्पॉन्डिंग यू. ओके, सो गाइज, एज यू ऑल नो कि टेंसेस हम लर्न कर रहे हैं. टाइम आर ऑफ 3 टाइम्स. वक्त कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स द टाइम विच इज़ गोइंग ऑन, वो वक्त जो अभी चल रहा है. वट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ दैट विल बी कंसिडर्ड इन प्रेजेंट टाइम, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे. पास्ट की अगर हम बात करें, द टाइम विच इज़ गॉन, ऐसा वक्त जो जा चुका है, जिसका अभी कुछ नहीं है. ठीक है, दैट विल बी नेम्ड एज पास्ट. इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर टेंसेस, तो फ्यूचर वो वक्त है, द टाइम विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कम, वो वक्त जो अभी आया नहीं है लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वक्त आएगा. सो दीज आर 3 टाइप ऑफ टाइम्स. गाइज, उसके बाद हमें पता चला कि प्रेजेंट टेंसेस जो हैं उनकी फॉर्म्स कितनी है. प्रेजेंट टेंसेस की एक्चुअली 4 फॉर्म्स हैं. प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हम प्रेजेंट डेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस डन कर चुके हैं. आवर टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होते क्या हैं, यहाँ पर हम फोकस करते हैं. लेट मी टेल यू इन इंग्लिश, देन आई विल बी ट्रांसलेटिंग इट इन उर्दू. पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ डेफिनेशन, उसके बाद मैं उसे उर्दू में कन्वर्ट करूँगी. इन प्रेजेंट परफेक्ट द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज फिनिश्ड, कंप्लीट और परफेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है वो टेंस जो हमें बताए कि जो एक्शन था, जो काम था, वो मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट है, वो पूरा स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी वो कंप्लीट हो चुका है. मतलब उसका फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है. एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन प्रेजेंट.
ठीक, कोई काम पास में स्टार्ट हुआ और वो अब ख़त्म हो चुका है. द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त वो बोल रहा है स्पीकर, उस वक्त वो काम डन हो चुका है. तो इस किस्म के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर एग्जाम्पल्स. आई हैव डन होमवर्क, मैं होमवर्क कर चुकी हूँ. इस बात का क्या मतलब है? मतलब होमवर्क करने का जो काम था वो कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी जिस पर मैं बता रही हूँ किसी को, वो मुकम्मल हो चुका है. शी हैज़ कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी है. मतलब खाना बनाने का काम कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, पास्ट में स्टार्ट हुआ. लेकिन अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त बताया जा रहा है, उस वक्त वो काम मुकम्मल हो चुका है, वो प्रोसेस में नहीं है. वी हैव सॉल्व्ड सम्स, हम सवालात हल कर चुके हैं. मतलब सवाल हल करने का काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी डन हो चुका है जिस वक्त हम बता रहे हैं. Guys, if we talk about usage of present perfect tenses, कि अच्छा ठीक है, that was there was definition along with examples of present perfect tense. अगर हम usage की बात करें कि हम present perfect tenses को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो your first usage is to indicate completed activities in the immediate past with just. ठीक, किसी आप ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो बस अभी अभी ख़त्म हुआ है, पास्ट में 5, 10, 15, 20 मिनट पहले अभी अभी मुकम्मल हुआ है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज कि कोई आता है, पूछता है कि क्या उसने अपना काम कर लिया है, तो आप उसे बताते हैं जी हाँ, अभी अभी बस उसने अपना काम मुकम्मल किया है. ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क. ठीक है. समवन आस्क यू कि क्या वो बाहर चले गए हैं, आप उन्हें रिस्पॉन्स करते हैं जी जी बस वो अभी अभी निकले हैं. ठीक, मतलब जस्ट जो अभी अभी जो वर्क हुआ है उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. दे हैव जस्ट गॉन आउट. इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड यूजेज, दूसरा उसका इस्तेमाल कब है, कब आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को? टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose टाइम इज़ नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट. किसी आप ऐसे एक्शन के बारे में बताएं, ठीक है, जिसका टाइम एग्जैक्ट ना हो, डेफिनेट वक्त नहीं दिया हो. मतलब आप किसी ऐसे एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं जो मुकम्मल तो हो चुका है, लेकिन हम उसमें वक्त का डेफिनेट नहीं कर रहे हैं, ख़ास पर्टिकुलर वक्त के बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि कब हुआ है. फर्स्ट वाले में पर्टिकुलर आ गया था, जस्ट अभी अभी. यहाँ पे है हैव यू एवर रेड इंग्लिश नॉवेल्स, क्या आपने कभी इंग्लिश नॉवेल्स पढ़े हैं? मतलब वो ऐसे एक्शन के बारे में पूछ रहा है जो एक्शन हो तो चुका है, पर वो पूछ रहे हैं कि आपने कभी पढ़े हैं. अब वो कभी भले 10 साल पहले पढ़े हों, 5 साल पहले पढ़े हों, या रिसेंटली पिछले वीक, लास्ट वीक में पढ़े हों. सो दिस इज़ हाउ. लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर थर्ड यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ. ठीक है, आप किसी एक ऐसे इवेंट के बारे में बताएं जिसके बारे में आप प्रेजेंट में ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट बताएं. ठीक है, कोई काम जो पास्ट में हुआ हो चुका हो और प्रेजेंट में उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसका रिजल्ट है, वो प्रेजेंट हो. समझिएगा इस चीज़ को. ही हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, आप किसी को बता रहे हैं कि वो तमाम बिस्किट्स खा चुका है, और सामने आपकी प्लेट रखी हुई है, मतलब देयर आर नॉट लेफ्ट फॉर यू, अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा है. मतलब जो काम एक्शन मुकम्मल हुआ है उसका रिजल्ट आपके सामने है. बस इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें कि कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीटेड हो चुका है प्रेजेंट में और उसका रिजल्ट सामने. लेट मी मूव टूवर्ड्स सेकेंड एग्जाम्पल. आई हैव कट माई फिंगर, मेरी उंगली कट गई है. अब क्या उसका रिजल्ट क्या है? ब्लीडिंग हो रही है. तो आप कह रहे हैं इट इज़ ब्लीडिंग नाउ, और अभी ब्लीडिंग हो रही है. मतलब थर्ड यूजेज ये है कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसका रिजल्ट आपके सामने हो. लेट्स मूव टूवर्ड यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. फोर्थ इसका जो यूजेज है वो ये है टू डिनोट एन एक्शन बिगनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक भी चल रहा है. लेट्स मूव टूवर्ड एग्जाम्पल. ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट संडे, वो पिछले इतवार से बीमार है. अब देखें, बीमार होने का एक्शन जो स्टार्ट हुआ था मुकम्मल हुआ है. ठीक है, बीमारी का एक्शन वो मुकम्मल है, लेकिन क्या अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी वो है. पिछले इतवार से वो बीमार है और जिस वक्त आप बता रहे हैं द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो एक्शन मुकम्मल नहीं, वो एक्शन अभी प्रोसेस में अपना हो रहा है. वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, हम यहाँ 10 सालों से हैं.
So the action is started in the past and continuing up to the present moment. Let's talk about its syntax formula. सिंटैक्स भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं. सो सब्जेक्ट प्लस हैज एफ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्रेजेंट, फॉर अफर्मेटिव. अगर आपको कोई जुमला अफर्मेटिव में बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज एफ प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए हम नॉट पुट करेंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन साइन ऑफ इंटेरोगेशन फॉर इंटेरोगेटिव. सवालिया जुमला बनाने के लिए हमने ये पुट करना है. हैज हैव को आप स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन द लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन. अगर आपको कोई जुमला सवालिया और इंकारिया दोनों बनाना है तो आप ये सिंटैक्स को फॉलो करेंगे. लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप के हैं हमारे पास यहाँ पर, हैज़ एंड हैव. हैज़ हम आपने कहाँ यूज़ करना है, ही, शी, इट और विद एनी सिंगुलर नेम. एज फार एज हैव इज कंसर्न्ड, जहाँ तक हैव की बात है तो आप आई, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ कर सकते हैं. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट सेंटेंसेस फॉर्मेशन, कि सेंटेंस बनाने का क्या एक प्रॉपर पैटर्न होता है, तो एक जुमले को 4 तरीके से बनाया जाता है. पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव. लेट्स सपोज हिना हैज़ ईटन फूड, हिना ने खाना खा लिया है या हिना खाना खा चुकी है. हिना हैज़ नॉट ईटन फूड, हिना ने खाना नहीं खाया है. सवालिया बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में लाते हैं. हमारे पास 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, हैज़ और हैव. हिना इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल, हिना किसी लड़की का नाम है तो यहाँ पे आप हैज़ यूज़ करेंगे. हैज़ हिना ईटन फूड, हैज़ हिना नॉट ईटन फूड. लेट्स मूव टूवर्ड आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. एजाज हैज़ पेड द बिल, एजाज ने बिल अदा कर दिया है. एजाज हैज़ नॉट पेड द बिल, has Ajaz paid the bill, sign of interrogation. Has Ajaz not paid the bill, sign of interrogation. Okay, so guys, if I tell you about recap of today's class कि आज हमने क्या क्या पढ़ा. We came to know about intro about present perfect tense. Present perfect tense का हमें इंट्रोडक्शन के बारे में पता चला कि present perfect tense उन tenses को कहते हैं जिसमें एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब आप किसी को बता रहे हैं वो मुकम्मल हो चुका है. यूजेज हमने पढ़े कि इसके 4 यूजेजेस होते हैं. देन वी केम टू नो अबाउट सिंटैक्स या फार्मूला. Formula was quite easy. Subject plus has have plus third form of verb plus object. In the last we came to know about auxiliary verbs के present perfect tense में 2 auxiliary verbs हैं, has and have. We use has with he, she, it or with any singular subject. We use have with I, you, we, they or with any plural subjects. Okay, so guys, that's all was about today's class. I hope you enjoyed the class. If you liked my video, kindly like the video and subscribe my channel. If you have any queries related to today's class, you must write down your queries in comment section. You will surely be responded. Guys, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है ग्रामर से रिलेटेड, काइंडली फील फ्री टू आस्क मी. मुझसे सवाल आप इजीली पूछ सकते हैं. अपने क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं ज़रूर वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँगी. एंड काइंडली ट्राई टू शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन. ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं कि इंग्लिश लर्निंग होम प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, आपकी ग्रामर को क्लियर करने के लिए. तो अब आपको कोई हेजिटेशन फील नहीं करनी है. जस्ट कम हियर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल लेक्चर सीरीज to make your all concepts clear. That's all was from today's lecture and that all was from my side. Thanks everyone.